सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन, तू सब धर्म को छोड़कर मुझ एक की शरण में आ। कृष्ण जिस युग में बोल रहे थे वो युग अत्यंत सरल, निर्दोष श्रद्धा का युग था। किसी के मन में ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण कैसे अहंकार की बात कह रहे हैं कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ। अगर कोई घोषणा अहंकार ग्रस्त मालूम हो सकती है तो इससे ज्यादा अहंकार ग्रस्त घोषणा दूसरी मालूम नहीं होगी। अर्जुन को यह कहना कि छोड़ दे सब और आ मेरी शरण में, पर वो युग अत्यंत श्रद्धा का युग रहा होगा जब कृष्ण बेझिझक सरलता से ऐसी बात कह सके। और अर्जुन ने सवाल भी न उठाया कि क्या कहते हैं आप, आपकी शरण में और मैं आऊं। अहंकार से भरे हुए मालूम पड़ते हैं। लेकिन बुद्ध और महावीर तक आदमी की चित्त दशा में बहुत फर्क पड़े। इसलिए जहां हिंदू चिंतन मामेकम शरणं व्रज पर केंद्र मानकर खड़ा है, वहां बुद्ध और महावीर की दृष्टि में आमूल परिवर्तन करना पड़ा। महावीर ने नहीं कहा कि तुम सब छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, न बुद्ध ने कहा। दूसरे छोर से पकड़ना पड़ा सूत्र को। तो बुद्ध का सूत्र है वो साधक की तरफ से है, महावीर का सूत्र है वो भी साधक की तरफ से है, सिद्ध की तरफ से नहीं। अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूं, सिद्ध की शरण स्वीकार करता हूं, साधु की शरण स्वीकार करता हूं, केवली प्रूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूं। ये दूसरा छोर है शरणागति का। दो ही छोर हो सकते हैं, या तो सिद्ध कहे कि मेरी शरण में आ जाओ, या साधक कहे कि मैं आपकी शरण में आता हूं। हिंदू और जैन विचार में मौलिक भेद यही है। हिंदू विचार में सिद्ध कह रहा है आ जाओ मेरी शरण, जैन विचार में साधक कहता है मैं आपकी शरण आता हूं। इससे बहुत बातों का पता चलता है। पहली तो यही बात पता चलती है कि कृष्ण जब बोल रहे थे तब बड़े श्रद्धा का युग था, और जब महावीर बोल रहे हैं तब बड़े तर्क का युग है। महावीर कहे मेरी शरण आ जाओ, तत्काल लोगों को लगेगा बड़े अहंकार की बात हो गई। दूसरे छोर से शुरू करना पड़ेगा। पर बुद्ध और महावीर, बुद्ध के परंपरा में भी सूत्र है बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। धर्म की शरण जाता हूं, बुद्ध की शरण जाता हूं, संघ की शरण जाता हूं। लेकिन महावीर और बुद्ध के सूत्र में भी थोड़ा सा फर्क है, वो ख्याल में ले लेना जरूरी है। ऊपर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते हैं, गच्छामी हो कि पवज्जामी हो, शरण जाता हूं या शरण स्वीकार करता हूं, एक से ही मालूम पड़ते, पर उनमें भेद है। जब कोई कहता है बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण जाता हूं, तो ये शरण जाने की शुरुआत है, पहला कदम। और जब कोई कहता है अरहंत शरणं पवज्जामि, तब ये शरण जाने की अंतिम स्थिति है। शरण स्वीकार करता हूं, अब इसके आगे और कोई गति नहीं। जब कोई कहता है शरण आता हूं, तो वो पहला कदम उठाता है, और जब कोई कहता है शरण स्वीकार करता हूं, तो वो अंतिम कदम उठाता है।
जब कोई कहता है शरण आता हूं तो बीच से लौट भी सकता है और शरण तक न पहुंचे ये भी हो सकता है। यात्रा का प्रारंभ है, यात्रा पूरी न हो, यात्रा के बीच में व्यवधान आ जाए, यात्रा के मध्य में ही तर्क समझाए और लौटा दे, क्योंकतर्क शरण जाने के नितांत विरोध में, बुद्धि शरण जाने के नितांत विरोध में। बुद्धि कहती तुम और किसी की शरण, बुद्धि कहती सबको अपनी शरण में ले आओ। तुम और किसी की शरण में जाओगे तो अहंकार को पीड़ा होती है। महावीर का सूत्र है, अरहंत की शरण स्वीकार करता हूं, इससे लौटना नहीं हो सकता। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके पीछे लौटने का उपाय नहीं। ये टोटल, ये समग्र छलांग है। शरण आता हूं तो अभी काल का व्यवधान होगा, अभी समय लगेगा शरण तक पहुंचते पहुंचते, अभी बीच में समय व्यतीत होगा। और आज जो कहता है शरण आता हूं, हो सकता है न मालूम कितने जन्मों के बाद शरण में पहुंच सके। अपनी अपनी गति पर निर्भर होगा और अपनी अपनी मति पर निर्भर होगा। लेकिन पवज्जामी के सूत्र की खूबी यह है कि वो सडन जंप है, उसमें बीच में फिर समय का व्यवधान नहीं। स्वीकार करता हूं, और जिसने शरण स्वीकार की उसने स्वयं को तत्काल अस्वीकार किया। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप अपने को स्वीकार करते हैं तो शरण को स्वीकार न कर सकेंगे। अगर आप शरण को स्वीकार करते हैं तो अपने को अस्वीकार कर सकेंगे, करना ही होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरण की स्वीकृति अहंकार की हत्या है। धर्म का जो भी विकास है चेतना में, वो अहंकार के विसर्जन से शुरू होता है। चाहे सिद्ध कहे कि मेरी शरण आ जाओ, जब युग होते हैं श्रद्धा के तो सिद्ध कहता है मेरी शरण आ जाओ, और जब युग होते हैं अश्रद्धा के तो फिर साधक को ही कहना पड़ता है कि मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। महावीर बिल्कुल चुप हैं, वो ये भी नहीं कहते कि तुमने जो मेरी शरण आए हो तो मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं, वो ये भी नहीं कहते। क्योंकि खतरा तर्क के युग में यह है कि अगर महावीर इतना भी कहें, सिर भी हिला दें कि हाँ स्वीकार करता हूं, तो वो दूसरे का अहंकार फिर खड़ा हो जाए कि अच्छा ये तो अहंकार हो गया। महावीर चुप ही रह जाते हैं। एक तरफा है, साधक की तरफ से निश्चित ही बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए जितना आसान कृष्ण के युग में सत्य को उपलब्ध कर लेना है, उतना आसान महावीर के युग में नहीं रह जाता। और हमारे युग में तो अत्यधिक कठिनाई खड़ी हो जाती। न सिद्ध कह सकता है मेरी शरण आओ, न साधक कह सकता है कि मैं आपकी शरण आता हूं। महावीर चुप रह गए। आज अगर साधक किसी सिद्ध की शरण में जाए और सिद्ध इंकार न करे कि नहीं नहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, तो साधक समझेगा अच्छा तो मौन सम्मति का लक्षण है, तो आप शरण में स्वीकार करते हैं। तर्क अब और भी रोगग्रस्त हुआ। आज महावीर अगर चुप भी बैठ जाएं और आप जाके कहें कि अरहंत की शरण आता हूं, और महावीर चुप रहें, तो आप घर लौट के सोचेंगे ये आदमी चुप रह गया, इसका मतलब रास्ता देखता था कि मैं शरण आऊं, प्रतीक्षा करता था। मौन तो सम्मति का लक्षण है, तो यह आदमी तो अहंकारी है, तो अरिहंत कैसे होगा।
नहीं, अब एक कदम और नीचे उतरना पड़ता है और महावीर को कहना पड़ेगा कि नहीं, तुम किसी की शरण मत जाओ। महावीर जोर दे के इंकार करें कि नहीं, शरण आने की जरूरत नहीं, तो ही वो साधक समझेगा कि अहंकारी नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं, इस अस्वीकार में साधक के सब द्वार बंद हो जाते। कृष्णमूर्ति की अपील इस युग में इसीलिए है। न वे कहते सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आओ, न कोई साधक कहे उनसे कि मैं आता हूं तुम्हारी शरण, तो वे इंकार करते। वे कहते मेरे पैर में मत गिर जाना, दूर रहो। और तब अहंकारी साधक बड़ा प्रसन्न होता है, पर उसकी अस्मिता घनी होती है और उसे सहयोग नहीं पहुंचाया जा सकता। हमारा युग आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को सहयोग पहुंचाना हो तो बड़ी कठिनाई का युग है। बुला के सहयोग देना तो कठिन, जैसा कृष्ण देते हैं। आए हुए को सहयोग देना भी कठिन, जैसा कि महावीर देते हैं। और कुछ आश्चर्य न होगा कि और थोड़े दिनों बाद सिद्ध को कहना पड़े साधक से, आपकी शरण में आता हूं, स्वीकार करें। शायद तभी साधक माने कि ठीक, यह आदमी ठीक है। यह आध्यात्मिक विकृति है। शरण का इतना मूल्य क्या है, इसे हम दो तीन दिशाओं से समझने की कोशिश करें। पहले तो शरीर से ही समझने की कोशिश करें। मैं कल आपको बल्गेरियन डॉक्टर लोजानोव के इंस्टीट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी की बात कर रहा था। ये जान के आपको आश्चर्य अनुभव होगा कि लोजानोव ने शिक्षा पर ये जो अनूठे प्रयोग किए हैं, उससे जब पिछले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पूछा गया कि तुम्हें इस अद्भुत क्रांतिकारी शिक्षा के आयाम का कैसे स्मरण आया, किस दिशा से तुम्हें संकेत मिला, तो लोजानोव ने कहा कि मैं योग के, भारतीय योग के शवासन का प्रयोग करता था और उसी से मुझे यह दृष्टि मिली। शवासन से। शवासन की खूबी क्या है? शवासन का अर्थ है पूर्ण समर्पित शरीर की दशा। जब आपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया, पूरा रिलैक्स छोड़ दिया। जैसे ही आप शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देते हैं, और शरीर को अगर पूरा रिलैक्स छोड़ना हो तो जमीन पर जो भारतीयों की पुरानी पद्धति है साष्टांग प्रणाम की, उस स्थिति में पड़कर ही छोड़ा जा सकता है। वो शरणागति की स्थिति है शरीर के लिए। अगर आप भूमि पर सीधे पड़ जाएं, सब हाथ पैर ढीले छोड़कर सिर रखते हैं, सारे अंग भूमि को छूने लगे, तो ये सिर्फ नमस्कार की एक विधि नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक सत्यों से भरा हुआ प्रयोग है। लोजानोव कहता है कि रात निद्रा में हमें जो विश्राम और शक्ति मिलती है, उसका मूल कारण हमारा पृथ्वी के साथ समतुल लेट जाना है। लोजानोव कहता है कि जब हम समतुल पृथ्वी के साथ समानांतर लेट जाते हैं, तो जगत की शक्तियां हम में सहज ही प्रवेश कर पाती हैं। जब हम खड़े होते हैं तो शरीर ही खड़ा नहीं होता, भीतर अहंकार भी उसके साथ खड़ा हो जाता। जब हम लेट जाते हैं तो शरीर ही नहीं लेटता, उसके साथ अहंकार भी लेट जाता है। हमारे डिफेंस गिर जाते हैं, हमारे जो सुरक्षा के आयोजन हैं जिनसे हम जगत को रेसिस्ट कर रहे हैं, वो गिर जाते हैं।